नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते खबरें तेज रफ्तार से। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू आज से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। 4 महीनों में नई दिल्ली की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी। मुइज़्ज़ू की यह भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इससे पहले वो जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वो बिजनेस इवेंट्स में भी शामिल होंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स अब आमरण अनशन पर हैं। ममता सरकार की ओर से मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है। पहले चरण में 6 जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं। जो जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए हैं वो भी बिना कुछ खाए पिए ही मरीजों का इलाज करेंगे। इनकी मांगों में दरिंदगी की शिकार डॉक्टर के परिवार को जल्द न्याय, स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाना, सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और धमकी की संस्कृति खत्म करना समेत कई मांगे शामिल हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने इस बात पर भी जोर दिया कि मृत महिला चिकित्सक के लिए न्याय सुनिश्चित कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में ट्यूशन पढ़ने निकली छात्रा के अपहरण के बाद हत्या को लेकर आसनसोल में बीजेपी के बैनर तले लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। रैली में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि बंगाल में लगातार महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। ममता सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर आज रहेंगे। सीएम योगी प्रयागराज से महाकुंभ का लोगो जारी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा संस्थाओं को जमीन व सुविधाएं दिए जाने के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं प्रयागराज के आईसीसीसी सभागार में सीएम योगी महाकुंभ 2025 के कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल लगभग 67% मतदान हुआ। सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में हुआ मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हुआ। पहली बार इस चुनाव में दिव्यांग और 85 वर्ष से ज्यादा के नागरिकों को घर से ही मतदान की सुविधा दी गई। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में 30वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल व्याख्यान में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। रामनाथ कोविंद ने कहा कि राजस्थान में नई सरकार का गठन हुआ। सरकार कामकाज में जब तक जुट पाती तब तक लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। तकरीबन 7 महीने तक कामकाज ठप रहा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 47 राजनीतिक दलों को रायशुमारी के लिए बुलाया, जिसमें 32 पार्टियां इसके पक्ष में थीं। झारखंड भाजपा ने रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर पंचप्रण के रूप में पार्टी का संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी किया। गरीब और युवाओं समेत महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि राज्य में गोगो दीदी योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। पंचप्रण में अब झारखंड में लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर और त्योहारी सीजन में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वायदा किया गया।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में सशक्त भाजपा विकसित भारत नाम से पार्टी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी के शाहजहांपुर जिले में बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के कार्यों से प्रभावित होकर लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारत ने तकनीकी रूप से उन्नत शॉर्ट रेंज हवाई रक्षा प्रणाली की 3 उड़ानों का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण में यह परीक्षण किया। परीक्षण तेज गति से आ रहे लक्ष्यों के विरुद्ध किए गए, जिसमें अधिकतम सीमा और अधिकतम ऊंचाई पर इंटरसेप्शन के बेहद महत्वपूर्ण मापदंडों को हासिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल विकास परीक्षणों में शामिल डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के झुल्लास इलाके में हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। बरामद वस्तुओं में AK-47 और पिस्तौल, टाइम्ड डिस्ट्रक्शन आईईडी के लिए विस्फोटक जैसे विस्फोटक शामिल थे। वहीं जम्मू कश्मीर में रिंग रोड के पास संदिग्ध विस्फोटक मिलने के बाद जम्मू के घरोटा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। ग्रामीण जम्मू एसपी ब्रजेश शर्मा ने कहा कि सेना के साथ संयुक्त गश्त चल रही थी और जम्मू के घरोटा इलाके में एक संदिग्ध वस्तु मिली, जिसे नष्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। बस्तर के आईजी सुंदर राजपी ने कहा कि मुठभेड़ के बाद कुल 31 शव बरामद हुए। इनमें 18 पुरुष और 13 महिलाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार पर्वत की ऊपरी चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी भी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य भर के पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक अगले 1 महीने तक रहेगी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर कहा कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। देश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम जोरों पर है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवालान देवी मंदिर में आज शारदीय नवरात्रों के चौथे दिन मां के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना की गई। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में शारदीय नवरात्रों के चौथे दिन मंदिर में शंखनाद कर देवी मां की आरती और पूजा अर्चना की गई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा का चरण वंदन, माता की कृपा से उनके सभी का जीवन आयुष्मान हो, यही कामना है। नवरात्र शुरू होने के साथ ही गुजरात गरबा के रंग में रंग गया है। जामनगर में नवरात्र के अवसर पर पारंपरिक गरबा खेल स्वास्तिक रास किया गया। अयोध्या में रामलीला के तीसरे दिन रविवार को सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। रामलीला में माता सीता का किरदार मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा ने निभाया। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का।
नई दिल्ली में अपने भूटानी समकक्ष लियोनपो लेके दोरजी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समर्थन और स्थायी साझेदारी के लिए भूटान के राजा, शाही परिवार के सदस्यों और भूटान के लोगों को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फिनटेक क्षेत्र में भूटान को भारत और मजबूत बनाएगा, क्योंकि पड़ोसी देश में यूपीआई और रुपे कार्ड का चलन बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक 7 अक्टूबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। इस बैठक में रेपो रेट को लेकर फैसला लिया जाएगा। वर्तमान में रेपो रेट 6.5% है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के तहत 3 कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार चेन्नई मेट्रो फेज 2 परियोजना की अनुमानित लागत का 65% वित्त पोषित करेगी, जो कुल मिलाकर 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के चावल मिल मालिकों को आश्वासन दिया कि वो उनके मुद्दों को केंद्र के समक्ष उठाएंगे, जिसके बाद मिल मालिकों ने अपनी हड़ताल समाप्त की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पहले ही भारत सरकार के समक्ष जगह की कमी का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद केंद्र सरकार दिसंबर 2024 तक राज्य में 40 लाख टन और मार्च 2025 तक 90 लाख टन जगह खाली करने पर सहमत हो गई है। बुनियादी ढांचा कंपनी MEIL ने महाराष्ट्र में 19 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 5 सौर संयंत्रों का परिचालन शुरू किया। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बयान में कहा कि इन संयंत्रों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। स्पाइसजेट के प्रबंधक की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक और 4 अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। FIR कथित तौर पर भविष्य निधि खाते में कर्मचारियों के हिस्से की 12% राशि जमा न करने के लिए दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि जमा न की गई राशि 65 करोड़ रुपए है। रियल एस्टेट परियोजनाओं में अग्नि सुरक्षा से संबंधित मानकों को बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट कंपनियों के निकाय नारेडको ने फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। नारेडको ने कहा कि साझेदारी का उद्देश्य देश भर में रियल एस्टेट हितधारकों के लाभ के लिए अग्नि सुरक्षा, जीवन सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों में ज्ञान, विशेषज्ञता और तकनीकी प्रगति के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व लगातार 7वें हफ्ते तक बढ़ने के बाद पहली बार $700 अरब का रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। भारत के अलावा दुनिया में सिर्फ 3 ही देश हैं, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड, जिनका फॉरेक्स रिजर्व $700 अरब से ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 27 सितंबर को खत्म हफ्ते में $12.6 बिलियन की वृद्धि के साथ ये $704.89 बिलियन पर था। गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन ने पहली बार 2,01,37,000 रुपए मूल्य के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की सर्वाधिक बिक्री की है। ये देश के किसी भी खादी स्टोर की तुलना में खादी एवं ग्रामोद्योग के इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड है। आंकड़ों के अनुसार खादी भवन में 2.01 करोड़ रुपए के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद बेचे गए, जिसमें कॉटन खादी, सिल्क खादी, ऊनी खादी, पॉली खादी, रेडीमेड ग्रामोद्योग उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पाद शामिल हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक FII भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। दीर्घकालिक घरेलू निवेशकों को इसका लाभ मिल सकता है। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि दीर्घकालिक घरेलू निवेशक उच्च गुणवत्ता वाले बैंकिंग शेयरों की खरीदारी कर सकते हैं। इंडिगो के बुकिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते इंडिगो की उड़ान और ग्राउंड सेवाएं प्रभावित हो गई। इंडिगो में आई तकनीकी खराबी के कारण कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे और अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। कई यात्रियों को बुकिंग करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत में लगभग 21 स्टार्टअप्स ने इस सप्ताह 16 सौदों के जरिए $93 मिलियन का वित्त पोषण जुटाया। इसमें 4 विकास चरण सौदे और 12 प्रारंभिक चरण के वित्त पोषण शामिल हैं।
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस साल जून में हीरो स्प्लेंडर प्लस की बिक्री सबसे अधिक हुई। इस महीने में इसकी 2,84,190 यूनिट बिकी। दूसरे नंबर पर होंडा शाइन 125 सीसी बाइक की ज्यादा बिक्री दर्ज की गई। पश्चिमी एशिया में इजराइल का लेबनान में ऑपरेशन और तेज हो गया। इस क्रम में इजराइल ने उत्तरी लेबनान के ट्रिपोली शहर को अपना निशाना बनाया। इजराइल के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे। उत्तरी इजराइल में खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। इस बीच एमिरेट्स की फ्लाइट में पेजर ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल का लेबनान पर जारी हमले के बीच अमेरिका ने लेबनान के लोगों को मदद के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वो लेबनान में पीड़ित नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि वो सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम जारी रखेंगे। अमेरिका में तूफान हेलेन ने तबाही मचा रखी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने उत्तरी कैरोलिना पहुंची। कमला हैरिस ने आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक की और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही सशस्त्र बलों के सदस्यों से भी बातचीत की। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान ने हिंदू समुदाय को दुर्गा पूजा से पहले सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर में दुर्गा पूजा समारोह के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने पहुंचे जनरल वकार ने सभी हिंदुओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि अंतरिम सरकार के निर्देशों के अनुसार पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए देश भर के जिलों में सेना तैनात की गई। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस मैच में भारत को अपनी पहली जीत की तलाश होगी। भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच अभी तक कुल 15 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए, जिसमें भारत ने 12 मैच जीते हैं। सिर्फ 3 में पाकिस्तानी महिला टीम को जीत मिली है। ऐसे में T20 में भारतीय टीम पाकिस्तान से कहीं आगे है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज जो खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला ग्वालियर में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश T20 फॉर्मेट 14 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें भारत को 13 मैचों में जीत मिली है, तो वहीं एक मैच में बांग्लादेश विजयी रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले पहले मुकाबले में शिवम दुबे की जगह तिलक वर्मा को जगह मिली है। शिवम मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए थे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की। अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया।
मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 7 विकेट खोकर 93 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लक्ष्य को 34 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ही खेले गए एक अन्य मैच में इंग्लैंड की महिला टीम ने बांग्लादेश को 21 रन से हरा दिया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत सोमवार से होगी। इस सीरीज से पहले इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में अभ्यास करती नजर आई। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत आज से हो रही है। इस चैंपियनशिप में भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी नजर आएंगे। अरुणाचल प्रदेश की ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बायोर ताइक्वांडो विश्व रैंकिंग में 90वें स्थान पर पहुंच गई हैं। आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों को 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में भारत के सूरज शर्मा ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। वहीं मुकेश ने कांस्य पदक अपने नाम किया। विदेही चौधरी ने नेशनल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दूसरे दौर में अपनी जगह बना ली है। शंघाई मास्टर्स में खेले गए मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। देवरा पार्ट 1 फिल्म ने 8 दिनों में 350 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। देवरा की ये वर्ल्ड वाइड कमाई पुष्पा फिल्म के आंकड़ों को पीछे छोड़ चुकी है। साउथ के लोकप्रिय अभिनेता महेश बाबू ने सुधीर बाबू की आगामी फिल्म मां नन्ना सुपर हीरो का ट्रेलर लॉन्च किया, जो एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म होने वाली है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। रिया चक्रवर्ती का नाम भी हाई बॉक्स ऐप स्कैम केस में सामने आया। डायरेक्टर राज शांडिल्य की अपकमिंग फिल्म विकी और विद्या का वो वाला वीडियो 11 अक्टूबर को होगी रिलीज। फिल्म का नया गाना रिलीज हुआ। फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो के प्रमोशन के लिए रियलिटी शो सारेगामापा में पहुंची तृप्ति डिमरी ने गाना गाकर दर्शकों को अपनी आवाज से प्रभावित किया। फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी ने रेस फ्रेंचाइजी की आगामी चौथे भाग की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि फिल्म में कई कलाकार होंगे और वो स्क्रिप्ट और कलाकारों को अंतिम रूप दे रहे हैं। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर बॉलीवुड में करने जा रही है डेब्यू। फिल्म आंखों की गुस्ताखियां में विक्रांत मैसी के साथ करेंगी अभिनय। सलमान खान का मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस आज से हो रहा है शुरू। सलमान ने अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग के बीच इस शो को शुरू कर दिया। फिल्म स्त्री 2 की जबरदस्त सफलता के बाद श्रद्धा कपूर हाल ही में शिरडी साईं बाबा मंदिर पहुंची, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने दी अपने बेटे गुरी को बर्थडे पार्टी। पार्टी में करीना कपूर समेत कई सितारे नजर आए। पूर्व एक्टर क्रिकेटर सलील अकोला की मां का निधन हो गया। अभिनेता की मां का शव उनके पुणे स्थित फ्लैट में मिला। टीवी की जानी पहचानी अभिनेत्री फलकनाज ने कास्टिंग निर्देशक और निर्माता शादमान खान पर बकाया पैसा न देने का आरोप लगाया। बंगाली फिल्म बहुरूपी के एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। और थलपति विजय की फिल्म थलपति 69 की शूटिंग शेड्यूल हुआ शुरू। ये थलपति विजय की आखिरी फिल्म है। इसके बाद वो राजनीति की दुनिया में कदम रखेंगे। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।